हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। और बच्चों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। और आज इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द टेबल। आपको ये टेबल को ध्यान से देखना है। इफ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस, विच कॉलम वुड यू चूज? अगर आपको इन सभी चीजों के एरिया फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं, तो आप इनमें से किस कॉलम को चूज करेंगे? यहाँ पे आपको चूज करना है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर में से किसी एक को। जैसे कि हैंकरचीफ है, आपके पास हैंकरचीफ होता है, उसे आप किस में मेजर करेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर में, बिकॉज इट इज टू स्मॉल। और हमारी सबसे छोटी यूनिट आप जानते हैं बच्चों, सेंटीमीटर होती है। देन उससे बड़ी होती है मीटर, और उससे भी बड़ी होती है किलोमीटर। मीन्स जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है उसका एरिया भी सबसे बड़ा होगा, और उसे हम मेजर करेंगे स्क्वायर किलोमीटर्स में। अगर कोई काफी छोटी चीज है तो उसकी जो साइड्स है वो भी सेंटीमीटर में होंगी, छोटी होंगी तो, और उसका एरिया भी हम किस में काउंट करेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर में। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ना बहुत छोटी होती हो, ना ही बहुत बड़ी। उनका एरिया भी मिडिल होता है, बीच में होता है। मीटर्स में हम उन्हें मेजर करते हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? स्क्वायर मीटर में। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो है साड़ी। तो बच्चों, आपने साड़ी तो देखी है, और साड़ी जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका एरिया भी हम लिखेंगे। तो साड़ी जो होती है बच्चों, मीटर्स में उसकी लेंथ को मेजर किया जाता है। मीन्स उसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा? मीटर्स में उसका एरिया होगा। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर को। नाउ द नेक्स्ट इज पेज ऑफ योर बुक। अब आपकी बुक का जो पेज है उसे आप किस में मेजर करेंगे? बच्चों, आपकी बुक का जो पेज है उसे आप मेजर करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में। द नेक्स्ट वन इज स्कूल लैंड। आपके स्कूल की जो लैंड है वो काफी बड़ी होती है। सेंटीमीटर्स में आप उसे मेजर नहीं कर सकते। यू हैव टू मेजर दिस इन मीटर्स। सो द एरिया ऑफ द स्कूल लैंड इज स्क्वायर मीटर. Now the next one is total land of a city. सिटी काफी बड़ी होती है, जैसे जिस सिटी में आप रहते हैं वो भी काफी बड़ी होगी। तो एक सिटी के लैंड को जब हम मेजर करते हैं, एरिया उसका फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी मेजर इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो सिटी के लिए हम कर देंगे स्क्वायर किलोमीटर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज डोर ऑफ योर क्लासरूम. बच्चों, क्लासरूम का डोर आप सभी ने देखा है अपने घर में, अपने क्लासरूम में। तो वो जो डोर होता है उसकी साइज को आप किस में मेजर करेंगे? आप गेस कर सकते हैं। उसे हम मेजर करेंगे बच्चों मीटर्स में। तो डोर जो है उसे हम मेजर कर लेंगे स्क्वायर मीटर में, अगर एरिया की बात की जाए तो। अब हमें कहा जाए चेयर सीट को आप उसका एरिया फाइंड आउट करिए, तो आप किस में फाइंड आउट करेंगे? चेयर सीट का बेटा हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर्स में। आप फाइंड करके भी देख सकते हैं, इन सभी चीजों को मेजर करके भी देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड आपने अपनी क्लासरूम में सभी ने देखा है, उसे किस में आप मेजर करेंगे? वो इतना भी छोटा नहीं होता कि आप उसे सेंटीमीटर्स में मेजर करें. सो वी विल मेजर इट इन स्क्वायर मीटर. अब बात करते हैं अपने इंडियन फ्लैग की. तो इंडियन फ्लैग सभी ने देखा है और उसका साइज भी आपको सभी को पता है. तो उसे आप किस में मेजर करेंगे? उसे आप मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, स्क्वायर सेंटीमीटर में. एंड द लास्ट वन इज लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लोज. एक नदी जब बहना शुरू करती है तो उसका एरिया काफी बड़ा होता है। वो जहाँ से उसका ओरिजिन पॉइंट होता है वहां से, और जब तक वो बहती हुई समुद्र में नहीं मिल जाती है, उसका जो फ्लो का जो पार्ट होता है वो काफी बड़ा होता है। तो उसे हम किस में मेजर करेंगे? उसे हम मेजर करेंगे स्क्वायर किलोमीटर्स में.
चलिए अब हम करते हैं एक एक्टिविटी। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक छोटा सा आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, बट उसका एरिया क्या होना चाहिए, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसे आपको लिख देना है राइट ए, उस पर आप लिख देंगे राइट ए, है ना। ए आपको लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर इस गर्ल ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, उस पर लिख दिया है ए। तो चलिए हम भी 9 स्क्वायर्स का एक 9 स्क्वायर्स को लेकर के एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, छोटे छोटे 9 स्क्वायर्स हैं। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। और इन 9 स्क्वायर्स का हर एक का देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स की जो साइड है ये है 1 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम इस बड़े वाले रेड वाले स्क्वायर की बात करें तो इसकी साइड कितनी हो गई, इसकी हर एक साइड हो गई 3 सेंटीमीटर। 1 2 3, अगेन 1 2 3, और इसकी हर एक साइड हो गई है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस 3 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर है इसका आप एरिया है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे ए लिख देना है यहाँ पर, और इसकी साइज को शो कर देना है 3 सेंटीमीटर। वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तो हमने काउंट करके फाइंड किया है, बट अगर आपसे कहा जाए कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी साइड क्या होगी। तो सिंपली आप देखिए कि 9 हम किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, बिकॉज ये स्क्वायर की बात है तो हमारे जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। हमें एक ही नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स 3 ही क्या होगा, 9 होगा। तो हमारे यहाँ स्क्वायर की साइड हो गई 3 एंड 3 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइड, राइट बी ऑन इट। अब आपको एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी साइड क्या है, इस ए की जो साइड है उससे डबल है। तो ए की साइड है 3 सेंटीमीटर, तो जो नया स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है उसकी साइड क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 3, डबल करनी है हमें 3 का, मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो जल्दी से फटाफट से हम एक 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर लिख देते हैं बी। देखिए यहाँ आपके सामने 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया है और इस पर लिख दिया है बी। यहाँ आप स्क्वायर्स को काउंट भी कर सकते हैं। देखिए ये है 6, इसी तरह से इधर भी है 6। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर ए इज स्मॉलर देन द स्क्वायर बी। नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज डैश सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर ए का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, टोटल बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। तो ए की जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, ए की चारों साइड्स इक्वल है और वन साइड है 3 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स साइड, मीन्स 12 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। The next question is the side of square B is dash सेंटीमीटर। और ये अभी हमने कैलकुलेट की थी कि B की जो साइड है, स्क्वायर B की साइड है 2 टाइम्स ऑफ A, और ये हमने कैलकुलेट की थी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम फिल कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। The next question is the area of square B is dash square centimeter। अब बच्चों एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो हम B का भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B का एरिया कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो B का एरिया कितना हो गया, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। The next question is the area of square B is dash times the area of square A।
अब बच्चों ए का आप देख सकते हैं कि एरिया कितना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर और बी का कितना है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी का एरिया ए के कितना गुना है, कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। तो 9 की टेबल हम कितनी बार डिसाइड करेंगे कि हमें 36 मिल जाएगा। तो 9 टाइम्स 4 होता है 36। तो हम यहाँ क्या कर देंगे 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। सो हियर 4। हमारा आंसर हो जाएगा द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। अब हमें स्क्वायर बी का पेरीमीटर फाइंड करना है, जैसे कि अभी हमने पेरीमीटर फाइंड किया था स्क्वायर ए का। तो पेरीमीटर होता है बच्चों 4 टाइम्स साइड, मीन्स चारों साइड को अगर हम प्लस कर लें, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड मीन्स 4 टाइम्स साइड। और यहाँ पर साइड है स्क्वायर बी की 6 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 24 सेंटीमीटर। Now the last question is the perimeter of square B is dash times the perimeter of square A। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि स्क्वायर बी का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर ए के पेरीमीटर से कितना गुना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर स्क्वायर ए का पेरीमीटर है 12 और बी का पेरीमीटर है 24, मीन्स 2 टाइम्स 12 टाइम्स 2 इज 24। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। और इन सारे जो हमारे आंसर हैं इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है? इनसे कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम किसी स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और उसकी साइड को डबल कर देते हैं और उससे सेकंड स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, तो द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। और अगर एरिया की बात करें तो the area of new square is 4 times the area of original square। I hope बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो कंक्लूजन निकला है वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस तरह के आप भी नए नए स्क्वायर्स ड्रॉ करिए और उनके पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करिए और उनमें कंपैरिजन करिए कि ये जो हमारा कंक्लूजन है ये हर जगह फिट है, हर जगह सही बैठेगा। तो अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपने कितने स्क्वायर ड्रॉ किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।